और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आ गई है। बॉर्डर की ओर जाता नजर आया एक बिलखता हुआ बच्चा। यूक्रेन से पोलैंड बॉर्डर की ओर जा रहा है ये बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। बच्चे के हाथ में कुछ खिलौने और चॉकलेट भी नजर आते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। युद्ध का सबसे बड़ा दर्द बयां करने वाली ये तस्वीरें, और ये दो तस्वीरें आप देखिए। अकेले पोलैंड एक छोटा सा मासूम बच्चा बॉर्डर की ओर रवाना होता हुआ नजर आएगा। पहली तस्वीर में रो रहा है, बिलख रहा है, अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अकेले ये मासूम बच्चा स्लोवाकिया पहुंचा और इसके साथ भी इसके माता पिता नहीं थे, बिछड़ चुके थे। युद्ध का सबसे बड़ा दर्द बयां करने वाली ये तस्वीरें हमारे सामने हैं और आपको सीधे पोलैंड लिए चलते हैं। गौरव अग्रवाल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। गौरव, एक के बाद एक दर्दनाक तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। पोलैंड का ये एक बच्चा, पोलैंड की ओर जाता हुआ एक बच्चा जो कि यूक्रेन में रहता था, अपने माँ बाप से पूरी तरह बिछड़ चुका है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी दर्दनाक कहानियां होंगे इस वक्त वहां पर जहां आप मौजूद हैं, जिसके गवाह आप बन रहे होंगे। गौरव, समीर, इतनी दर्द विदारक तस्वीरें हैं, इतना सीना कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं बॉर्डर पर कि आप वहां खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। मैं मेडिक बॉर्डर, बुर्दुमिस बॉर्डर, दो बॉर्डर जो पोलैंड से लगते हैं, उन दोनों जगहों पर गया। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई एक बच्चे की जो 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंचा था स्लोवाकिया। लेकिन ये तस्वीर जो आपको दिख रही है, मैं आपको बताऊं, बॉर्डर पर ऐसे तमाम बच्चे दिखते हैं। कुछ कह सकते हैं थोड़े बहुत खुशनसीब हैं जिनको इस विस्थापन में भी अपने माँ बाप का साथ मिला है, लेकिन कुछ इस तरह से बदनसीब हैं जिनका मुल्क तो छूट ही रहा है, साथ ही माँ बाप भी छूट रहे हैं। 15 लाख ये 2 दिन पहले का आंकड़ा था। अभी जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, ये आंकड़ा और बढ़कर करीब 17 से 18 लाख विस्थापितों का हो चुका है, जिसमें अकेले 10 लाख पोलैंड में आए हैं और इनमें 4 लाख करीब बच्चे हैं उसमें, सोचिए। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, जो यूनिसेफ है की जो बाल एजेंसी है, उसने इसको लेकर क्या कहा है। संयुक्त राष्ट्र के जो 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के उच्चायुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि जो विस्थापित हो रहे हैं लोग, उनमें सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को है, खासकर बॉर्डर पर। उनके साथ बहुत सारे ऐसे उनका भविष्य खतरे में है, उनकी सुरक्षा खतरे में है, और उन्होंने सभी देशों से ये आग्रह किया है कि वो आए सामने और कम से कम इन बच्चों का डेटा तैयार किया जाए, हम बता सकें दोनों लोगों को कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि लगभग हंगरी, मोल्दोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड से भी आगे चले गए हैं बच्चे, और इन बच्चों को हमें इनका डेटा बनाना होगा। गौरव, हालात बहुत ज्यादा भयावह है, हर दिन डराने वाले हालात पैदा हो रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार रिफ्यूजी सेंटर पर भी पहुंच रहे हैं, जरा ये बताइए, हालांकि युद्ध के हालात है, लेकिन क्या ऐसे बिछड़े हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने के लिए कोई पहल भी ऐसी की जा रही है? क्या कोई हेल्प सेंटर ऐसा है जिसके माध्यम से इन बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जा सके? बिल्कुल, यहाँ यूनिसेफ के कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ रेड क्रॉस के कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ अलग अलग NGOs के कैंप लगे हुए हैं जो बिल्कुल इसी काम में जुटे हुए हैं, अंजलि। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इन बच्चों के साथ, इन बच्चों को जिनको पता है कि उनके माँ बाप कहाँ हैं, वो जो जानकारी दे पा रहे हैं वो तो ठीक है, जो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं उनको शरणार्थी कैंपों में रखा जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। ये तमाम देश अपनी अपनी तरफ से जो बॉर्डर के हैं वो इन बच्चों के लिए और बाकी सब शरणार्थियों के लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में जिनके सर पे माँ बाप का साया ना हो, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या हालात हो रहे होंगे, और इसीलिए ये इस वक्त का सबसे बड़ा खतरा है। आप और हम जैसे जो हम उम्र जैसे लोग हैं, वो तो इस देश से निकलकर, मैं बताऊं, इस वक्त मैं पोलैंड के लुब्लिन शहर में हूं। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर एक काउंसुलेट है यूक्रेन का, वहां पर जी अंजलि, जी गौरव, अपनी बात पूरी करें आप। यहाँ पर एक काउंसुलेट है यूक्रेन का, उस काउंसलेट में जब आप जाइए तो इतनी लंबी तादाद है महिलाओं की, बच्चों की जहां पर, और वो लोग कौन है? वो लोग यूक्रेन के काउंसलेट में यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आए हैं, अपनी यहाँ पर वो प्रक्रिया पूरी करने आए हैं ताकि कल वो उनको इस देश में वापस आना पड़े तो उनको यहाँ पर आसानी हो। लेकिन वो भीड़ बताती है कि इस वक्त कितने बड़े शरणार्थी संकट से केवल पोलैंड ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप जूझ रहा है। और पोलैंड में इसलिए क्योंकि पोलैंड में सबसे ज़्यादा हिस्सा इस वक्त शरणार्थियों का आ रहा है, और इतनी ज़्यादा भीड़, इतने ज़्यादा लोग जिनके हाथों में उनके सामान दिख रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, वहाँ पर लंबी लाइनें दिख रही हैं और वहाँ पर
सबसे बड़ी दिक्कत उनको एक ये भी आ रही है कि यूक्रेन से इन तमाम काउंसलेट्स का जो संपर्क है वो उतना इस वक्त स्मूथ नहीं है। बहुत दिक्कतें आती हैं उनको वहां से ऑपरेट करने में भी, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा संकट है यूक्रेन के सामने की जो नागरिक छोड़कर जा रहे हैं, गौरव आपके जरिए ये पहुंच पा रही है दर्दनाक तस्वीरें, इनकी व्यथा क्या है। बड़ी बड़ी देखिए बातें हो रही हैं बड़े बड़े देशों के द्वारा, लेकिन इन बच्चों को ये शायद पता भी नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है, और उनकी आप बीती हम देख पा रहे हैं आपके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी देने के लिए।